शिक्षक साथियों, देखिए बीपीएससी प्रधान शिक्षक में जो रीजनिंग और मैथ्स का क्लास चलेगा उसके लिए डेमो क्लास मैथ्स का दिया हूँ। ये रीजनिंग का डेमो क्लास है। आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। और साथ ही साथ जीके जीएस यानी साइंस और जीके तो वो सक्षमता और प्रधान शिक्षक दोनों के लिए मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, डालता हूँ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है 1,4,9,16 तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है। तो जो अगला पद होगा ये 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25। समझ में आया? ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है 1 है, 8 है, 27 है, 64 है तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कीजिएगा तो ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, 3 का घन कीजिएगा तो 27 होगा, 4 का घन 64 तो अगला 5 का घन होगा, 5 का घन होता है 125। समझ गए? ये सब ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। देखिए 1 जनवरी 2023 को सोमवार था तो उसी महीने का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए देखिए जनवरी में कितना दिन होता है? जनवरी में कितना दिन होता है? 31। और एक सप्ताह में 7 दिन। तो 1 जनवरी को कौन सा दिन था? सोमवार। और तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो आप पहले उंगली पे कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। इस 31 महीने में कितना दिन है? 31। तो इसे 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग दीजिएगा जब तो 7 चौक 28 होगा। तो 28 होगा तो 3 शेष बच जाएगा ना। 28 29 30 31 3 शेष बचेगा। तो जो दिन दिया रहेगा उससे 3 दिन आगे बढ़ जाइए। 3 दिन आगे बढ़े, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो 1 2 3 कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना जल्दी ट्रिक से आया। देखिए फिर से समझ लीजिए कि जब ये दिन दिया हो और उसी महीने का आखिरी दिन पूछे तो देख लीजिए उस महीने में कितना दिन है टोटल। तो जनवरी 31 का होता है, 7 से भाग दिए। हमें शेषफल से मतलब है, 31 को 7 से भाग देंगे, शेष 3 बचेगा। तो सोमवार से 3 दिन आगे जाइए, मंगलवार 3 दिन आगे, मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार। 1 2 3 गुरुवार आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:30 है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा। यानी आईना में जब देखिएगा तो आपको कौन सा समय प्रदर्शित होगा। तो इसे समझ लीजिए डेमो में ही समझिए कि ये डेमो में इतना अच्छा आपको ट्रिक मिलेगा तो क्लास कैसा होगा। ये देखिए, मान लीजिए कोई भी घड़ी है, यहाँ ऐसे कर दिया। एक काम करते हैं, इसे पूरा थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे ये आपका आईना हो गया, दर्पण हो गया, तो यहाँ घड़ी हो गया। तो देखिए इसमें होगा क्या है। मान लीजिए ये आपका 3, ये छोटा सुई बना देते हैं और ये बड़ा सुई। अगर ये 3 बजा है तो दर्पण में जो है ये ऊपर और नीचे नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, लेकिन बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है। तो हम लोग ये बायां दायां के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम लोग ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इस प्रश्न के लिए ट्रिक लगाएंगे, वो भी मैं समझाऊंगा आपको क्लास में फिगर के साथ। ट्रिक क्या लगाएंगे? जब वास्तविक समय हो और दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा जाए तो 18:30 में से ये दिए हुए समय को घटा लेंगे। कितना में से? 18:30 में से हम लोग घटा लेंगे। सॉरी 18:30 में से नहीं घटाएंगे, गलत हो जाएगा।
इसको हम लोग 12 बजे में से घटा लेंगे। कितना में से? 12 बजे में से घटा लेंगे दिए हुए समय। तो 12 बजे को हम लोग 11:60 भी तो लिख सकते हैं। और यहाँ कितना है? 9:30। कितना है? 9:30। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 0 और ये 2 हो जाएगा। 2:30 आ जाएगा। आ जाएगा ना? ऑप्शन ही नहीं है। एक चीज़ देखिए, डायग्राम से देख लिया जाए। मान लीजिए 9:30 हुआ है। कितना? ये 9:30 हुआ है। यहाँ दर्पण है, ये 9 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है। तो जब यहाँ ये घड़ी दिखाई देगा तो मैंने कहा था आपसे कि ये आपका जो 12 बजे में से ही घटाना था। 12:30 में से 12 बजे में से नहीं घटाना है, 12 बजे में से ही। तो देखिए ये कैसे पलटेगा, ये वाला जो है इधर चला जाएगा क्योंकि दर्पण में आप देख रहे हैं, लेकिन डाउन चेंज नहीं होगा। तो ये 3 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 3:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 बजकर, हाँ ठीक है था, 12 बजे में से घटाना है तो ये 3:30 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिशा से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, दक्षिण नीचे होता है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, और फिर वो दाहिने ओर मुड़ता है। तो इधर मुड़ करके चलेगा तो इसका दाहिना इधर होगा। फिर वो दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, चलने के बाद बाएं मुड़ा, तो अब इधर मुँह किया है तो बाएं इधर होगा। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो मान लीजिए यहाँ आ गया। तो पूछा अब वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? यहाँ से ये किस दिशा में है? तो नीचे दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है। तो ये दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग अगर लाइक करते हैं, कंटेंट मांगते हैं, तो रीजनिंग का और मैथ्स का, जीके का और जीएस का, साथ ही हिंदी का आपको सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी हेड टीचर के लिए इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। और कम से कम समय में बेहतर तैयारी अगर करना है तो जुड़ जाइए जीके स्टडी चैनल के साथ।